प्री डायबिटीज़ के बारे में मैंने लास्टली 2 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें मैंने प्री डायबिटीज़ के इंट्रोडक्शन, उसके कॉजेज़ और सिम्टम्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो मैंने प्री डायबिटीज़ के डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में बात की है। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरा वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा, उन्होंने प्री डायबिटीज़ के सिम्टम्स को पहचानने के बाद उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा, ताकि उनकी प्री डायबिटीज़ आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट ना हो और वो कम्प्लीटली डाइटरी मैनेजमेंट फॉलो कर रहे होंगे, अपनी डाइट को मैनेज कर रहे होंगे। लेकिन हो सकता है कि आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ लैकिंग है, क्या चीज़ हमें और इंक्लूड करनी चाहिए, किस तरह से फॉलो करना चाहिए, तो उसके बारे में आज मैं बात करूंगी आपसे। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगी प्री डायबिटीज़ के लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में। अलोंग विद द डाइटरी मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्री डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ 5 मेजर चेंजेस बताने वाली हूँ, जिन्हें करने से अलोंग विद द डाइटरी मैनेजमेंट आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आप प्री डायबिटीज़ को टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से कम्प्लीटली रोक सकते हैं। तो बात आती है कि वो 4-5 स्टेप्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करना है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? कई बार होता है, हर किसी की शिकायत होती है कि फ़िज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो ऑफिशियल जॉब है वो सिटिंग जॉब है, या घर में भी टाइम नहीं मिलता है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको रेगुलर इन अ वीक, एक हफ्ता आपको मिलता है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उसमें से आपको सिर्फ अपने लिए 150 मिनट्स निकालने हैं। अगर आप एक हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, जिसको अगर हम 7 डेज़ में डिवाइड करेंगे, तो आपको 20 से 21 मिनट के आसपास आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका मेटाबॉलिज्म इन्हेंस होगा, आपके बॉडी के मूवमेंट्स बढ़ेंगे, आपके बॉडी में जो डिपॉजिट फैट है वो डिजॉल्व होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट्स भी आप टाइम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 20 मिनट्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप थोड़ा सा वॉक पर ध्यान दें, कि आप कम से कम स्टेप्स ज़्यादा फॉलो करें, कि आप चलें ज़्यादा दिन भर में। हो सकता है कि अभी आप 1000 स्टेप्स चल रहे हों, आप वॉच करें, आप ऑब्जर्व करें कि अगर आप एक दिन में 10 से 15 मिनट चल रहे हैं, 10 से 15 मिनट चलेंगे तो आपका वॉक, यानी कि नॉर्मल जिसका स्टेप होता है, उसमें आपका 1 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप 3 से 4 किलोमीटर चलें, जिसके लिए हमें एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 स्टेप्स एक साथ स्टार्ट करें, आपको अभी स्टार्ट करने हैं, आप ग्रेजुअली कर सकते हैं। आप 500, 1000, 2000, 3000 आप धीरे धीरे करके इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हमें ध्यान देना है, क्योंकि अगर हमारी स्टेट, हमारी बॉडी अभी प्री डायबिटीज़ की ओर जा रही है, तो ध्यान देना है कि ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज़ या वॉकिंग हमें बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होने लग रही है और ओवर स्वेटिंग हो रही है, तो आप रुक जाइए, आपको नहीं करना है। और ध्यान ये देना है कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी फास्ट हो। एक्सरसाइज करने के दौरान आपकी ब्रीदिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाए, या थोड़ा सा आपको थोड़ा सा चलेगा कि अगर आपको थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है या आपको स्वेटिंग हो रही है, लेकिन ओवर नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। अगर आपको ओवर स्वेटिंग हो रही है या बहुत जल्दी थकान महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा, और आपका सारा दिन टायरिंग हो रहा है, तो फिर आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करने के बाद ही आगे फॉलो करना है। सेकेंड स्टेप जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, वो है स्लीप मैनेजमेंट। स्लीप मैनेजमेंट इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि जो स्लीप होती है, जो हमारे सोने के घंटे होते हैं, वो ओवरऑल हमारे बॉडी के हार्मोनल सिक्रीशन को इन्हेंस करते हैं। अगर हम प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं हो पाता है। इंसुलिन जो कि एक हार्मोन होता है, जो कि हमारे बॉडी में जो हम डाइट से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में ऑर्गन्स एंड टिश्यूज तक पहुंचा के एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है तो ये फंक्शन वहीं पर रुक जाता है। अगर आप स्लीप प्रॉपर ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्ट्रेस मैनेजमेंट हार्मोन होता है। अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है।
कॉर्टिसोल के बढ़ने की वजह से फैट का डिपोजिशन भी बढ़ने लगता है हमारी बॉडी में, जिस वजह से ओबेसिटी भी बढ़ने लगती है। तो ध्यान ये देना है कि आपको 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है, नाइट में स्लीप लेनी है, और स्लीप लेते समय कम से कम 1 घंटे पहले और 1 घंटे उठने के बाद आपको कोई भी स्क्रीन के कांटेक्ट में नहीं आना है, गैजेट्स यूज़ नहीं करने हैं। मेंटल एकदम पीस, आपको मेंटली एकदम पीस फील होना चाहिए ड्यूरिंग द स्लीप। नाउ पॉइंट नंबर 3, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्मोकिंग एंड अल्कोहल को कम्प्लीटली बंद कर दें। जब भी हम स्मोक करते हैं या अल्कोहल अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं, तो वो ओवरऑल हमारे मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। और उसके साथ जैसे कि हम अल्कोहल ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी एम्प्टी कैलोरीज भी उसमें मिलती हैं जो कि अनकाउंटेड होती हैं, जिस वजह से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो भी काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है। हम डाइट में जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका भी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, हमारी स्लीप पैटर्न पर भी उसका फ़र्क पड़ता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़, मेंटल हेल्थ पर सब पर फ़र्क पड़ता है। नाउ 4th पॉइंट, हमें क्या करना है, अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने हैं, आपको रोटी चावल आलू नहीं खाने हैं, लेकिन हाँ आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, सिंपल कार्ब्स नहीं लेने हैं। तो सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं? सिंपल कार्ब्स होते हैं कि जैसे कि आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस ले रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा रहे हैं, या आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड खा रहे हैं, तो ये, या आप स्वीट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सिंपल कार्ब्स में आती है, जिसमें कि फ़ैट का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें नहीं लेनी है। और साथ में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, जैसे कि आप होल ग्रेन्स, अगर आप नॉर्मल व्हीट फ्लोर की चपाती ले रहे हैं तो आप उसको मल्टीग्रेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं उसको होल फूड लेना है, आपको होल वेजिटेबल्स लेना है, यानी कि वेजिटेबल्स को पील के साथ लेना है। तो आपको जितना भी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने का बेनिफिट ये होता है कि उसमें प्रेजेंट जो कार्ब्स होते हैं वो हमारे बॉडी में ग्रेजुअली एब्जॉर्ब होते हैं, वो हमारे ब्लड शुगर में तुरंत डिजॉल्व नहीं होते हैं, उसको राइज नहीं करते हैं ब्लड शुगर को। तो ये करना है आप। लास्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने वेट मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्री डायबिटीज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो कहीं ना कहीं वेट बढ़ने से होती है, ओबेसिटी से होती है। सो ओवरऑल अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो आपको ध्यान देना है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, यानी कि आपका वेट कम से कम 48 एंड 50 के आसपास ही होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा जाता है तो आपको वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स जो फॉलो करेंगे, जैसे कि मैंने जो डाइटरी मॉडिफिकेशंस बताए हुए हैं या जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है, सिंपली ये 2-3 चीज़ें करने से आपके वेट पर भी फ़र्क पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। वेट मैनेजमेंट के लिए हमें वाटर इनटेक का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के लिए आप डाइटरी गाइडलाइंस वाला वीडियो देख सकते हैं। आई होप ये 5 स्टेप करने से और साथ में डाइटरी मैनेजमेंट फॉलो करने से आप प्री डायबिटीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।